नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी में अलग अलग पार्टियों के नेता इस वक्त शामिल हो रहे हैं, जिससे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत हो रही है। कौन सा नेता शामिल हुआ है, उसकी राजनीतिक परिस्थिति क्या है, किस जिले में प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। ईमानदारी से आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारा सहयोग करें। आप हमारी वीडियो को अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला है संत कबीर नगर जिले का। दोस्तों, संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। और इन तीनों सीटों पर 2022 में बीजेपी जीती थी, 2017 में भी बीजेपी जीती थी। यानी कि बीजेपी ने संत कबीर नगर में क्लीन स्वीप किया। जब बीजेपी ने संत कबीर नगर में क्लीन स्वीप किया, अब 2027 में क्या पोजीशन हो सकती है? क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने खड़ा किया। समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को खड़ा किया। समाजवादी पार्टी को प्रचंड वोटों से जीत मिली। अब मामला आगे समझिएगा। अब मामला है यहाँ पर जो लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। एक है यहाँ पर खलीलाबाद, एक है मेहंदावल और एक सीट है दोस्तों धनघटा। 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जिसे धनघटा विधानसभा सीट है, यह सीट सुरक्षित है। यहाँ पर दलित समाज का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। और इस सीट पर समाजवादी पार्टी से अलगू प्रसाद चौहान चुनाव जीते थे 2012 में। उसके बाद 16,000 वोटों से हार गए 2017 में। उसके बाद 2022 में हार गए लगभग 10,000 वोटों से। यानी कि 2 चुनाव हार चुके हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट 2 चुनाव हार चुका है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर किसको टिकट मिलना चाहिए। नया कैंडिडेट, नई कैंडिडेटों में अंकिता बॉबी यहां पर समाजवादी पार्टी से बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मानी जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जब कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट देगी तभी तो मजबूती पता लगेगी। जैसे कोई इंटरव्यू होता है, पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए जाएं, उस विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब बुलाए जाएं, मतलब कि बूथ प्रभारी, तब अगर टिकट दिया जाए तो सही हकीकत, सही जमीनी हकीकत पता लगेगी। अन्यथा समाजवादी पार्टी में एक परंपरा है, ऐसे ही किसी को टिकट दे दिया जाता है जिसके लिए ना कोई इंटरव्यू किया जाता है, ना कोई सर्वे किया जाता है, ना किसी कार्यकर्ता से पूछा जाता है। कार्यकर्ता मेन होते हैं, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी बता देगा चुनाव किसे जीतना है। ये हकीकत मैं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए चाहे जहां पर। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन नए कैंडिडेट की दरकार है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी सीट है मेहंदावल। मेहंदावल में जयराम पांडे समाजवादी पार्टी से लड़े एक बार दोस्तों, तीसरे चौथे नंबर पे थे, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर थे 2017 में। और उसके बाद लड़े तो लगभग 5,000 वोटों से हार गए। वास्तविकता ये लोग बताते हैं कि ये जो सीट है निषाद बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य की सीट है। यादव की भी संख्या अच्छी खासी है, बैकवर्ड की संख्या अच्छी खासी है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, बीजेपी ने अंकुर तिवारी को उतारा। जहां पर ब्राह्मण की अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण कैंडिडेट अगर बीजेपी की तरफ से है तो मेरा मानना है कि 99%, 90%, 95% वोट बीजेपी को ही जाएगा। अगर नहीं भी है बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट, बीजेपी ने अगर बैकवर्ड दे दिया है, तब भी ब्राह्मण का वोट बीजेपी को ही जाएगा। क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। तो आप लोग बताइए, क्या कोई 2 बार चुनाव हार चुका है तो उसको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? वैसे मेरा मानना है जयराम पांडे अभी प्रबल दावेदार है, चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी को बुला करके, बैठा करके पूछे कि किसे टिकट दिया जाए तो आराम से बता देगा वो। और अगला सीट है दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, खलीलाबाद। खलीलाबाद सीट समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में कभी जीती ही नहीं, अपने जीवन काल में कभी जीती ही नहीं। क्या अब नहीं जीता जा सकता? अब जीता जा सकता है, एक तरफा चुनाव जीता जा सकता है। 2022 में यहां पर दोस्तों बीजेपी के विधायक थे जय चौबे।
अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के लोग जो तैयारी कर रहे हैं जमीन पर, अगर कोई इंटरव्यू होता है, कोई सर्वे होता है, कोई पूछा जाता है, जांचा जाता है खलीलाबाद में या कहीं पर भी, तो यहां पर टिकट बीजेपी के विधायक को कैसे मिल गया? क्या कोई मेरिट ही नहीं है सपा के कार्यकर्ताओं की? क्या सपा के कार्यकर्ता मूर्ख है बेचारे, जो तैयारी करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, जो अपना समय बर्बाद करते हैं? यहां पर टिकट दिया गया बीजेपी के विधायक को। बीजेपी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, और यह सीट है मुस्लिम बाहुल्य सीट, यादव बाहुल्य सीट। तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। कभी अपने जीवन काल में समाजवादी पार्टी इस सीट को नहीं जीती है। पीस पार्टी जीती है, बसपा जीती है, भाजपा जीती है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीती। यहां पर सुबोध चंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं, जिनका नाम भालचंद्र यादव था। कई बार सांसद बने, यहां तक कि 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था, तब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़कर 2 लाख प्लस वोटों से, मतलब जीता नहीं थे, 2 लाख प्लस वोट उनको मिले थे, लगभग 2,20,000 वोट उनको मिला था। उनके बेटे को टिकट देना चाहिए इनको, जिससे कम से कम 25,000 वोट पाए सुबोध चंद्र यादव। दोस्तों, निर्दल चुनाव लड़कर के 25,000 वोट पाए। आप सोचिए, निर्दल वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ गए थे, निर्दल ही मानिए, उन्हीं के नाम पर मिला था वोट। समाजवादी पार्टी इस सीट को भी गंवा दी, और जिसको समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, जय चौबे को, जैसे हारे वैसे बीजेपी में भाग गए। तो समाजवादी पार्टी में कोई सर्वे नहीं होता है, समाजवादी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है। भले बोलते हैं, अरे बोलते हो तो है कहां पर? आप जमीनी हकीकत दिखाइए। कैसे दे दिया आपने टिकट? एक नहीं, 3-3 सीट, जो जीतने वाली तीनों सीटें हैं, तीनों सीट मेरा दावा है, अगर नए कैंडिडेट उतरे, मेहदावल में निषाद उतरा, और यहां पर धनघटा में नया प्रत्याशी उतरा, अंकिता बॉबी अगर लड़ गई, और खलीलाबाद में सुबोध चंद्र यादव लड़े, तो तीनों सीट सपा जीतेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन सा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता ब्राह्मण समाज से आते हैं। रोहित पांडे संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी कांग्रेस के रह चुके हैं। ये समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग, मान लीजिए अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात कर ली है, और अखिलेश यादव इनको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। आप सभी को क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी को ये फायदा दिला सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज वोट देगा? मुझे कम लगता है, मुझे उम्मीद बहुत कम है। बाकी राजनीति में बहुत सारी समीकरण होते हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं भाई, बड़े बड़े लोग रखे जाते हैं, उनके लिए पैसा खर्च किया जाता है, फंड खर्चा किया जाता है राजनीतिक पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोग शामिल होते रहेंगे। हालांकि जो लोग शामिल होने के बाद दावेदारी करेंगे कि हमको टिकट चाहिए, टिकट अगर उनको नहीं मिलेगा तो वे समाजवादी पार्टी को हराएंगे, 100% हराएंगे, कोई भी नेता शामिल हो। और अगर मान लीजिए टिकट मिल गया उनको, तो समाजवादी पार्टी के वे लोग हराएंगे जो लोग पहले से पैसा कौड़ी खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे थे अब की बार हमारा नंबर आएगा, पीडीए में हम भी हैं, टिकट मिलेगा। तो टिकट ही मेन है, बिना टिकट के कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को बैकवर्ड समाज तो वोट देता ही है, हालांकि बीजेपी को भी देता है। तो पीडीए का मतलब जातिगत समीकरण, इससे अलावा कुछ नहीं। आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।